हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना मैथ्स एंड साइंस। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है बोर्ड एग्जाम आने के लिए। तो ये जो टाइम कम बचा है, इस टाइम को हम कैसे यूज़ करें कि हम अपनी स्टडी को इफेक्टिवली कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। इसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ सिंपल से स्टेप है जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो आपको अपने आप ही चेंजेस दिखाई देंगे। जैसे कि आप बोले कि मैं रोज़ आजकल दिन में 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, फिर भी मेरा सिलेबस कवर नहीं हो रहा है। तो आप कैसे करें कि टाइम भी मैनेज हो जाए और आपका स्टडी भी कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट ऑफ टाइम। टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बुक खोल ली या आपने नोट्स खोल लिया, आप उसे 2 घंटे से पढ़े जा रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, 25 to 30 मिनट का टाइमर लगाइए या टाइम सेट कर लीजिए कि हाँ मुझे बस 30 मिनट पढ़ना है। क्योंकि साइंटिफिक स्टडी भी यही कहती है कि अगर हम किसी चीज़ को फोकस्ड होकर के करते हैं तो 25 to 30 मिनट से ज़्यादा हम उस चीज़ें फोकस नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे आप कोई भी टॉपिक ले रहे हैं या फिर आप मैथ्स के सम सॉल्व कर रहे हैं या साइंस के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, टाइमर लगा लीजिए 30 मिनट का। उस 30 मिनट में आपको क्वेश्चन करने हैं, आंसर मैच करने। उसके बाद आप 10 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर अगेन आपको 30 मिनट का करना है, फिर अगेन आप 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। तो आप देखेंगे कि जो आप दिन भर 6 घंटे या 7 घंटे पढ़ रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो आप ये 30 मिनट के में स्टडी कर रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाई देगी। क्योंकि जब टाइम कम होता है तो हमारी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी होती है वो भी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, किसी दिन आपको स्कूल जाने में लेट हो गई तो उस दिन आप फटाफट ब्रेकफास्ट करेंगे, फटाफट रेडी होंगे, तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब आप ऐसे करके करेंगे तो आपकी स्पीड भी, एग्जाम में जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं उस टाइम पे भी कुछ बच्चों का क्या होता है, टाइम निकल जाता है, वो क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी है ऐसे। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी स्पीड भी अच्छी बनेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की और आपका टाइम भी बचेगा। आप देखेंगे कि हाँ इतने कम टाइम में अरे मैंने तो इतना सारा सिलेबस कवर कर लिया। दूसरा पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स एंड चैप्टर्स। आज मुझे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, आज मुझे न्यूमेरिकल्स करने हैं या आज मुझे थ्योरी लर्न करनी है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आप सुबह उठ करके पढ़ने बैठते हैं तो आपको क्लियर हो कि आज दिन भर में मुझे शाम तक ये चीज़ें कंप्लीट करनी ही करनी है, चाहे जैसे भी करनी। ऐसे नहीं कि आप कोई सी भी बुक लेकर के बैठ जा रहे, कभी फिजिक्स ले रहे, कभी केमिस्ट्री ले रहे, चलो अब मैथ कर लेता हूँ, चलो अब केमिस्ट्री कर लेता हूँ। ऐसा नहीं, आपको फोकस्ड क्लियर होना चाहिए कि आज मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं तो करने हैं। थर्ड पॉइंट है डिवाइडिंग चैप्टर्स इनटू मोर मैनेजेबल पीसेस। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चैप्टर है उसके इतने सारे आपने नोट्स लिख रखे आप उन्हें पढ़े जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको इस चैप्टर को क्या करना है, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना है। एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, मान लीजिए कि आप फिजिक्स का लाइट चैप्टर कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको कैसे डिवाइड करना है कि पहले एक बार आपने थ्योरी पढ़नी है, पूरे चैप्टर की अच्छे से आपने थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, वो आपको लर्न होगी। उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स पर आते हो कि अब मुझे इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं उनको, ताकि मैं अच्छे से फोकस कर सकूँ। उसके बाद आपको डायग्राम्स पे आना है कि अब मैं इसके रे डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ऐसे नहीं आप एकदम मिक्सअप कर रहे हो कि ये भी पढ़ लेता हूँ, वही पढ़ लेता हूँ, वही पढ़ लेता हूँ, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, चैप्टर को छोटे छोटे पीसेज में आप डिवाइड करेंगे, तब उनको पढ़ेंगे तो वो आपको याद रहेगा। क्योंकि अभी आपका साइंस और मैथ का एग्जाम होने में काफ़ी टाइम है, तो अभी का जो पढ़ा हुआ चीज़ है अगर आप उसे मैनेजेबल तरीके से लर्न करेंगे तो वो आपको उस टाइम पे भी हेल्प करेगी। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश का एग्जाम देने के लिए इंग्लिश पढ़ रहे तो आप उसको भूल गए, ऐसा नहीं होगा, वो आपको उस टाइम तक भी लर्न रहेगा। फोर्थ पॉइंट है एक्टिव रिवीजन। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, ठीक है, जो आपने 10 दिन पहले पढ़ा होगा वो आप भूल गए होंगे, पूरा नहीं, फिर भी आपको क्या होगा 30% 20% हो सकता है कि आप भूल चुके हो। इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। हर बच्चा भूलता है, ऐसा नहीं कि जो टॉपर्स है वो नहीं भूलते हैं या जो एवरेज बच्चे हैं वो भूल जाते हैं। जब भी हम कोई चीज़ लर्न करते हैं 10 या 15 दिन बाद हम उसको दोबारा सीखेंगे तो हो सकता है उसका कुछ 10% कुछ चीज़ें हम भूल जाएँ। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। और रिवीजन के लिए आप ऐसे नोट्स बनाएं कि लास्ट टाइम पर आप फटाफट से देख सके कि हाँ ये नोट्स, क्योंकि आप पूरे जितने भी नोट्स है चैप्टर के एक साथ तो रिवाइज नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास इंपॉर्टेंट नोट्स होने बहुत ज़रूरी है जिनका आप लास्ट टाइम पे रिवीजन कर सकें। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।